कानपुर से खबर है, जहां पर तेज रफ्तार दो डंपर की आमने सामने टक्कर हो गई है, जिसमें ड्राइवर गंभीर रूप से घायल हो गया है। पुलिस ने डंपर के केबिन में फंसे घायल ड्राइवर को निकालकर इलाज के लिए भेज दिया है। हादसे के बाद कई किलोमीटर तक रोड पर जाम लग गया। पुलिस ने रास्ते से दोनों डंपर को हटाकर यातायात चालू कराया। ये तस्वीरें इस वक्त हम आपकी स्क्रीन पर दिखा रहे हैं। घाटमपुर कोतवाली के जहांगीराबाद की घटना बताई जा रही है। पुलिसकर्मियों ने डंपर को हटाकर जाम को खुलवाया है। बड़ी खबर इस वक्त हम आपको बता रहे हैं। तेज रफ्तार दो डंपर की सीधी टक्कर हुई है। बड़ी खबर यहां पर कानपुर से दो डंपर की आमने सामने टक्कर हुई है। गाजियाबाद में उपभोक्ताओं पर बिजली विभाग का करीब 500 करोड़ बकाया सामने आया है, जिसमें अकेले देहात जोन का बकाया करीब 391 करोड़ है। चीफ इंजीनियर ने बकायादारों से बकाया चुकाने की अपील की है। दरअसल बिजली विभाग में बेहतर सुविधा के लिए गाजियाबाद को 3 जोन में बांटा है। तीनों जोन में सबसे अधिक बकाया जोन 2 में है, जिसमें कि 391 करोड़ रुपए का बकाया है। इस जोन में देहात क्षेत्र आता है। ऊर्जा विभाग के लिए नॉन ट्रेसेबल ग्राहक सबसे ज्यादा दिक्कत का कारण बन रहे हैं। उपभोक्ता पूरे गाजियाबाद जोन में 10 लाख हैं। जो बकायेदार उपभोक्ता हैं, जिन पे थोड़ा सा भी बकाया है या ज़्यादा बकाया है, वैसे उपभोक्ताओं की संख्या लगभग 3,60,000 है और इन पे लगभग 270 करोड़ रुपए का बकाया है। अभी तक की स्कीम में लगभग 59,000 उपभोक्ताओं ने लाभ उठाया हुआ है और लाभ उठाने के क्रम में लगभग 57 करोड़ रुपए विभाग में जमा किया है। बड़ी खबर नोएडा से आ रही है। कोविड का नया केस सामने आया है। नेपाल से लौटा शख्स कोरोना पॉजिटिव पाया गया है। जीनोम सीक्वेंसिंग के लिए लखनऊ भेजा गया है सैंपल। सीएचसी, पीएचसी और जिला अस्पताल में टेस्टिंग शुरू हो गई है। लोगों से सावधानी बरतने की अपील यहां पर की जा रही है। बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं, नोएडा से यहां पर कोविड का नया केस सामने आया है। तो जिस तरीके से कोरोना का नया वायरस सब सामने आया है, लगातार कई जगहों से पॉजिटिव केस की संख्या सामने आ रही है। ऐसे में आप कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर अपनाइए, मास्क लगाइए और साथ ही साथ जब तमाम लोग एक स्थान पर बहुत ज्यादा लोग हों तो ऐसे में सावधानी बरतने की पूरी कोशिश कीजिए। देखिए, हम पिछले 3 साल से बिल्कुल अलर्ट मोड पे हैं। अभी नवंबर माह भी हमने इसकी एक मॉक ड्रिल भी की थी और इस महीने भी 13 से 17 दिसंबर के बीच में हमने अपने सभी सरकारी अस्पतालों में मॉक ड्रिल की है। तो हम लोग पूरी तरह से तैयार हैं। अलग से कोई विशेष व्यवस्था नहीं की गई है। और टेस्टिंग की बात है कि हमारी अभी तो 50-60 की श्रेणी लिमिट में हमारी ट्रेनिंग हो रही है, क्योंकि अभी लोग रुचि नहीं ले रहे हैं। तो मेरा आपके माध्यम से जनता से ये अनुरोध है कि यदि किसी को सर्दी, बुखार, खांसी, जुकाम ऐसा कुछ हो रहा है तो टेस्टिंग के लिए आ गए, अपने टेस्टिंग कराएं। हमारी सभी सीएचसी, पीएचसी और जिला अस्पताल में ये सुविधा उपलब्ध है। फिरोजाबाद जिला कोर्ट में पेशी के लिए लाए गए हत्यारोपी ने कांच के टुकड़े खा लिए, जिससे उसकी तबीयत बिगड़ गई है। बेहोश होकर गिर गया। फौरन पुलिसकर्मियों ने उसे ट्रॉमा सेंटर पहुंचाया, जहां उसका इलाज चल रहा है। कैदी पंकज को 2020 में राजकीय रेलवे पुलिस ने हत्या के बाद शव को छिपाने के मामले में जेल भेजा था। इसी मामले में उसे पेशी के लिए कोर्ट लाया गया था, लेकिन कोर्ट में पहुंचने से पहले ही उसने पुलिसकर्मियों से बचाकर जेब से कांच के टुकड़े निकाले और निगल गया। माफिया अतीक अहमद और उसके परिवार के मुकदमों की पैरवी करने वाले वकील विजय मिश्रा पर कानून का शिकंजा कसा गया है। प्रयागराज पुलिस ने विजय मिश्रा के खिलाफ 2 मुकदमों में चार्जशीट दाखिल की है। उमेश पाल शूटआउट केस और लकड़ी व्यापारी सईद अहमद से 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगे जाने के मामले में यह चार्जशीट दाखिल की गई है। उमेश पाल शूटआउट केस की जांच में वकील विजय मिश्रा का नाम सामने आया था। इसके अलावा दरियाबाद इलाके के रहने वाले लकड़ी व्यापारी सईद अहमद को 20 अप्रैल को फोन कर माफिया अतीक अहमद के नाम पर 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने के मामले में भी चार्जशीट दाखिल की गई है। पुलिस की जांच में यह भी जानकारी सामने आई थी कि वकील विजय मिश्रा ने ही माफिया अतीक के भाई अशरफ और बेटे असद को फोन कर उमेश पाल के कोर्ट से निकलने की मुखबिरी की थी। विजय मिश्रा को अब तक कुल 9 मामलों में आरोपी बनाया गया है। उसके खिलाफ पहला केस साल 2003 में दर्ज हुआ था। विजय मिश्रा के खिलाफ गैंगस्टर एक्ट के तहत भी कार्रवाई हो चुकी है। तो वकील विजय मिश्रा के खिलाफ यहां पर चार्जशीट, वो तस्वीर हम विजय मिश्रा की आपको दिखा रहे हैं जो अतीक अहमद के साथ है। उमेश पाल मर्डर मामले में ये 2 केस में चार्जशीट दाखिल की गई है। 3 करोड़ की रंगदारी मांगने पर यह चार्जशीट दाखिल की गई है। माफिया अतीक के
वकील पर कानूनी शिकंजा कसा है। वकील विजय मिश्रा के खिलाफ चार्जशीट लगाई गई है। पुलिस ने 2 और केस में आपको बताएं कि चार्जशीट लगाई है और अब तक 9 मामलों में आरोपी है विजय मिश्रा। और बातचीत करने के लिए हमारे संवाददाता सर्वेश हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सर्वेश, 2 केस में चार्जशीट दाखिल की गई है, चार्जशीट में क्या है और किस तरीके से विजय मिश्रा के ऊपर आरोप लगाए गए हैं? देखिए, मैं आपको बता दूं कि विजय मिश्रा की अगर बात करें तो विजय मिश्रा माफिया अतीक अहमद और अशरफ का बेहद ही करीबी था और वो तमाम जो केसेस थे अतीक अहमद और अशरफ के उनको देखता था विजय मिश्रा। और विजय मिश्रा की गिरफ्तारी उमेश पाल शूट आउट केस में हुई थी, जबकि उसके बारे में यह पता लगा था कि उमेश पाल और दर्ज किया गया था और उसे जेल भी भेज दिया गया था। अब उसी मामले में चार्जशीट यहाँ पर पुलिस ने दाखिल कर दी है और कानून का शिकंजा ये माना जा सकता है कि अब उसके खिलाफ कस रहा है। एक तो उसके खिलाफ लकड़ी व्यापारी सईद अहमद ने 3 करोड़ रुपए की रंगदारी मांगने की दर्ज कराई थी, जिसमें कहा गया था कि कुछ सामान उसने लिया था और सामान के बाद पैसे नहीं दिए थे और पैसे न देने के अलावा उसने 3 करोड़ की रंगदारी मांगी थी और रंगदारी अतीक अहमद की हत्या के बाद मांगी गई थी। 20 अप्रैल को फोन करके रंगदारी मांगी थी, जबकि 15 अप्रैल को माफिया अतीक अहमद की हत्या हो गई थी। तो विजय मिश्रा को कुल अब तक 9 मामलों में आरोपी बनाया गया है। उसके खिलाफ 2003 में पहला केस दर्ज हुआ था। गैंगस्टर एक्ट के तहत भी विजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई हो चुकी है, लेकिन अभी जो पुलिस ने 2 मामलों में चार्जशीट दाखिल की है, उनमें से उमेश पाल और 2 सरकारी गन्ना शूट आउट केस, इसके साथ साथ लकड़ी व्यापारी सईद अहमद से 3 करोड़ की रंगदारी मांगने के मामले में चार्जशीट दाखिल कर दी गई है। बिल्कुल सर्वेश, और मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बहुत शुक्रिया इस पूरी जानकारी के लिए। पुंछ हमले में कानपुर के चौबेपुर का लाल शहीद हुआ है। आतंकी हमले में भावपुर गांव का लाल शहीद हो गया है। 2 भाइयों में बड़े करण सिंह यादव शहीद हुए हैं। पूरे गांव में मातम का माहौल है। सूचना मिलती है आसपास के लोग शहीद के घर पहुंचे हैं। सहकर्मी ने देर रात परिजनों को इस बारे में सूचना दी है। हालांकि परिजन अभी आधिकारिक पुष्टि से इस बात से इनकार कर रहे हैं। तो कानपुर के चौबेपुर का लाल शहीद हुआ है। आपको बताते चले, जैश का पॉक्सी संगठन पीपुल्स एंटी बताया जा रहा है। और देखिए, साथ में हम आपको ये भी बताते हैं, पुंछ हमले में कानपुर का लाल जो है वो शहीद हुआ है। और जैसे गांव वालों को इस बारे में पता चली है तो गांव वाले जो हैं वो इकट्ठा हो गए हैं। हालांकि इस बात की भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हो पाई है, लेकिन कहा यह जा रहा है कि अभी कोई सूचना नहीं मिल पाई है इस बारे में। और बताया यह जा रहा है कि परिजन अभी आधिकारिक पुष्टि से इनकार कर रहे हैं। तो पुंछ में बड़ा आतंकी हमला हुआ है। वाराणसी में पहली बार सेंगोल की प्रदर्शनी लगाई गई है। नमो घाट पर सेंगोल के रेप्लिका की प्रदर्शनी लगाई गई है। बड़ी संख्या में लोग इसे देखने के लिए पहुंच रहे हैं। काशी तमिल संगमम में इसे स्थापित किया गया है। यह हूबहू सेंगोल की तरह है। 5 फीट का यह रेप्लिका चांदी और सोने से तैयार की गई है। इसे स्थापित करने का मकसद आने वाले युवाओं को राजधर्म की संस्कृति और परंपरा के बारे में जानकारी देना है। बता दें कि नए संसद के उद्घाटन के समय सेंगोल चर्चा में आया था। राजदंड के रूप में इसे नई संसद में स्थापित किया गया था। आगे भी खबरें जारी हैं। यहाँ रुकें छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं न्यूज़ 18 उत्तर प्रदेश।